स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर मैं ट्रोल हो मजे मजे में कर लिया मैंने सब कुछ। फिर तो बोलेगी ये अनन्या पांडे क्या तुमने स्ट्रगल हमने किया। बहुत स्ट्रगल देखा, स्टूडियो में एसी लगा होता था, हम तो मैटाडोर में जाते थे ऐसा स्टूडेंट किराया नहीं लेते थे। हाँ स्टूडेंट का फिर हमें अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाना पड़ता था, कभी कभी होता भी नहीं था। यार ये कैरेक्टर मैं बोल रही हूँ ना, मैं सारे मेरे मोहल्ले से आए हैं पता है, मतलब कुछ कुछ के तो नाम भी मेरे मोहल्ले से है। मोहल्ले की आंटियां बोलती थी फिर कि ये तो उनके बच्चे मैसेजेस करते हैं क्या बोलते हैं कि आपने मेरी मम्मी के नाम पे वीडियो बना दी। आपको पता ही है हम जम्मू वालों को कितनी खुशी हो जाती है, मशर जाते हैं, है ना, मशर जाते हैं और एकदम ऐसा होता है कि बाहर मिल जाए, जम्मू से बाहर मिल जाए, फिर तो वैसे ही बड़ी खुशी होती है। मोहित राणा का वो कैरेक्टर उन्होंने ऐसा निभाया था कि सीरियसली अभी भी कोई भी शिवजी की इमेज अगर दिमाग में सोचता है तो मोहित राणा जी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब मेरे साथ बैठे थे ना, वो चाहे मतलब उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट पहनी है या कुछ भी पहना, लेकिन मुझे तो वो वही लग रहे थे कि भाई, और वो बैकग्राउंड में बस शिव शिव शिव। यार ये वाला ट्रेंड चला था, मोए मोए ट्रेंड चला था, तो मैंने रील बनाई कि हमारे जम्मू में मोए मोए नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है मोए माए। अच्छा अब एक चीज है जो ना मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा करती हूँ, होता है है ना, कि किसी की भी सैलरी बतानी हो, कमाई लेंदा 5 लाख है ना। अच्छा स्पून के साथ ईट करो, ऐसे नहीं ईट करना, हैंडो डर्टी हो जाएंगे। तो यार वो इतना फनी लगता है ना सुनने में। अब मैं ही तुम्हें बोलूं कि सौरभ यहाँ सिट कर जाओ और कोई कर रहा है तो अब ना लोग शाबाशी भी देते हैं कि वाह यार आप सही कर रहे हो। गाली देने वाले भी हैं एक दो, वो तो परमानेंट होते हैं ना, मेरी वीडियोस में परमानेंट है भाई, तुम समाज की भलाई कर लो, कुछ कर लो, उन्होंने गाली निकाली है, कुछ भी कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसे होते हैं जो तपे हुए हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा है किसी चीज पे, है ना, मम्मी से गाली पड़ गई है, कुछ है, वो फोन उठाते हैं, इसको निकाल ये क्या है, कौन है, ये क्या कर रहा है, और जाने। अच्छा, और पहले मुझे समझ नहीं आया क्योंकि 1-2 दिन तो आपको ट्रेंड समझ नहीं आता कि यार ये क्यों फेमस हो रहा है। वो पर्सनल प्रोफेशनल थोड़ा सा एक लाइन खींचने की जरूरत होती है, जो टाइम टू टाइम खींच भी लेनी चाहिए, है ना, लाइन खींचनी चाहिए। इसका मतलब कुछ और भी होता है आजकल जेनजी जनरेशन में। अगर तुम इसको कट करके लगाओ वायरल। अपने पति देव को कितना हंसाती हो, ये बोर होता है बेचारा। मेरी रियल इंस्पिरेशन ही वहीं से है, ही इज सो मच फन। वो बहुत ज्यादा फन है यार। मेरे को ऐसे कभी मैं आइडिया अटक रहा होता है ना कि यार क्या करूं, मैं उसको फोन कर देती हूँ, यार इस पे क्या करना चाहिए, इस पे क्या करना चाहिए। तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि आई शुड स्टार्ट पेइंग हिम। बट जम्मू के कोई कंटेंट क्रिएटर जिनको आप देखते हो और अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा जिनको मैं फॉलो करती हूँ, एक है डोगरी वाइब, मतलब आफ्टर बकलोल चैनल। फिर ठीक है, इस बात की जी पे तो नहीं, बट ऑनेस्टली आई रियली लाइक द वर्क। बकलोल टीवी बहुत सही काम कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जिसमें आप तो काम कर ही रहे हो, प्लस आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में जम्मू की एक लड़की है जो कि इस वक्त इंटरनेट सेंसेशन बन चुकी है। जी हाँ, कभी वो कांता आंटी बन जाती है, कभी एरन की मम्मा बन जाती है, मेरी तो वो पर्सनल फेवरेट है। आज उनसे मिलवाएंगे आपको। हे गाइस, वेलकम टू द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंटेड बाय मुल्क राज अशोक कुमार ज्वेलर्स। और आज हमारे साथ है नन अदर देन निकिपीडिया। यस निकिता, हाय, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। और ऐसा पहली बार है कि किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है एज निकिपीडिया और मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब रास्ते में भी अगर कोई मुझे मिल जाए, मुझे निकिता से ज्यादा खुशी होती है अगर कोई मुझे बोले ना निकिपीडिया, फिर मुझे लगता है यार पक्का ये मेरे पक्के वाले हैं। तो आई फील ये निकिपीडिया नाम कहाँ से आया था? ठीक है, विकिपीडिया ज्ञान का भंडार, सारी जगह आप भी ज्ञान का भंडार यार। हाँ, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है, नॉट ज्ञान समथिंग मिक्स्ड विद, है ना, जैसे आपके चैनल का नाम है बकलोल। हाँ राइट, हाँ, तो उसी के साथ मिक्स होता है। और मतलब एग्जैक्टली विकिपीडिया था, तो मैंने बोला यार अपने नाम के साथ क्या निकिपीडिया हो सकता है। तो मैं जब रेडियो करती थी तो एक ना मेरे शो का सेगमेंट होता था निकिपीडिया। अच्छा। उसमें ना मैं कोई ऐसी कलोली सा वर्ड बता देती थी, है ना, कि कुछ भी जैसे हाँ अगर मैंने कुछ सुन लिया, ठीक है, कि कुछ भी जैसे आज नया वर्ड सीख लिया है, वो है या नहीं है, तो मैं उसको निकिपीडिया में डाल देती थी। देन आई थॉट कि यार मेरे मतलब यूजर नेम भी यही हो सकता है, तो मैंने बोला चलो ठीक है, फिर आज से हम निकिपीडिया। जैसे कलोली वाले इन्होंने वर्ड्स बताया ना, तो जो जहां तक मुझे लगता है कि रातों रात जो अचानक से निकिपीडिया हर जगह पहुंच चुकी थी, वो कलोले वाले वर्ड जो मोहित राणा के साथ हमने रील बनाई थी। हम जम्मू वाले हैं, राइमल चोल खाते हैं,
पता है मैंने एक चीज देखी है कि उस सारे मतलब 3-4 हमने उसमें डायलॉग्स बोले थे, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा जो रिटेंशन है वो राजमा चावल की है ना। मैं अभी भी लोगों से मिलती हूँ तो लोग बोलते हैं अस हम राजमा चावल नहीं खाते, अस राजमा चावल खाने वाले। तो ये है राजमा चावल लोगों को तो वो रील पसंद आए के पीछे की कहानी क्या है? मोहित रैना ठीक है स्टूडियो में आए थे, आपने बताया कि मैं जम्मू से हूँ, चलो ऐसे हाँ। करते, क्या हुआ था बताओ ना पूरा। यार कहानी बस इतनी सी है कि पहले मतलब एक सिंपल इंटरव्यू करना था, उनका शो आ रहा था द फ्रीलांसर, तो उसी हाँ। के अराउंड हमें प्रमोशनल जो इंटरव्यू है वो करना था। तो अब क्या हुआ कि मतलब सिंस ही इज फ्रॉम जम्मू, आपको पता ही है हम जम्मू वालों को कितनी खुशी हो जाती मशर जाते हैं है ना, मशर जाते हैं और एकदम ऐसा होता है कि बाहर मिल जाए, जम्मू से बाहर मिल जाए, फिर तो वैसे ही बड़ी खुशी होती है। तो मैंने ये सोच के रखा था कि भाई मैंने सीधे जम्मू कनेक्शन निकाल लेना है ना, तो फिर हम बात कर लेंगे। ये जो रील वाला आइडिया है ना, ये मैं ऐसे सोच रही थी कि यार पता नहीं वो अग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि अपनी ऑब्वियसली मतलब है ना एक वो इमेज उनकी सेट है कि साक्षात शिव जी है। हाँ पता है, सच बोलो तो मेरे को ऐसा लगा कि यार ये तो मतलब होता है ना कि जिनको हमने सिर्फ टीवी में देखा, एंड ही इज नॉट जस्ट एन एक्टर फॉर अस। मेरे फोन में वॉलपेपर मतलब कितने साल तक रहा है, मैंने शिव जी का रखा है, एंड बहुत देर जाके मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मोहित रैना है। मैंने मोहित रैना को लेकिन मोहित रैना का वो कैरेक्टर उन्होंने ऐसा निभाया था कि सीरियसली अभी भी कोई भी शिव जी की इमेज अगर दिमाग में सोचता है तो मोहित रैना जी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जब मेरे साथ बैठे थे ना, वो चाहे मतलब उन्होंने वेस्टर्न आउटफिट पहनी है या कुछ भी पहना, लेकिन मुझे तो वो वही लग रहे थे कि भाई, और वो बैकग्राउंड में बस शिव शिव शिव, तो बिल्कुल मुझे वही वाली फीलिंग आ रही थी। बट देन इंटरव्यू हमने किया और फिर मैंने बोला कि लाइक जम्मू से ही है और हम इतना कुछ डिस्कस कर चुके थे, है ना, कि कलाड़ी कुलचा बड़ा अच्छा लगता है ना, जम्मू के लोग कैसे ये वो। तो फिर मैंने बोला कि चलो ये बनाते हैं, ही वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि चलो चलो हाँ करते हैं। तो फिर किया और फिर पता है मुझे सच में यार मुझे लगा था कि ये पसंद आएगी लोगों को, ठीक है पसंद आएगी, लेकिन भाई मुझे इतना नहीं पता था इतनी इतना पसंद आ जाएगा। उस रील के बाद में इतनी रीलें सेम कंसेप्ट पे बनी है भाई साहब कि हम जम्मू से हैं, हम यहाँ से हैं, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है ओवरनाइट। और मुझे बहुत खुशी हुई कि वो ना एक पैटर्न देखो, वो तो है ही, मतलब ये ट्रेंड चल रहा था, है ना, मुझे खुशी ये हुई कि उस ट्रेंड को ना जम्मू वालों ने ओन कर लिया। सही बात कि है ना कि ये ट्रेंड तो भाई हमने ही शुरू किया। और क्या हुआ ना कि फिर उसके बाद सिर्फ जम्मू नहीं, फिर पुंछ वाले बना रहे हैं, फिर रजौरी वाले बना रहे हैं, है ना, फिर कटरा वाले बना रहे, फिर भद्रवा वाले बना रहे। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मतलब ये ट्रेंड हमने जम्मू में इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया कि सब अपना अपना इनपुट जो है वो इसमें दे रहे हैं। निकी, मैं आपको पिछले बहुत सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, जम्मू में पहले एज एन आरजे थे आप, फिर बाहर शिफ्ट हुए, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल किया, अभी वो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन, पर्सनल खुशी मिलती है कि जो सपने थे, मैं रिस्क लेके चंडीगढ़ भी गई थी, फिर वहां से नोएडा पहुंची, तो अभी शायद से मैं अच्छा कर रही हूँ। टेल मी समथिंग अबाउट इट। यार मतलब मैं तो स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगी क्योंकि फिर मैं ट्रोल मजे में कर लिया मैंने सब कुछ। फिर तो बोलेगी ये अनन्या पांडे क्या तुमने स्ट्रगल हमने बहुत स्ट्रगल देखा, स्टूडियो में एसी लगा होता था, हम तो मैटाडोर में जाते थे ऐसा स्टूडेंट क्राई लेते थे। हाँ स्टूडेंट का, फिर हमें अपना स्टूडेंट कार्ड दिखाना पड़ता था, कभी कभी होता भी नहीं था। बहुत स्ट्रगल। तो मतलब यार स्ट्रगल नहीं है, बस ये है कि मुझे लगता है कि एक जर्नी थी, है ना, रेडियो से शुरू हुए और फिर उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म में अभी मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि सब में यार मजा तो बहुत आया, है ना, सब चीजों ने बहुत कुछ सिखाया मेरे को। रेडियो से यार एक वो जो होता है ना रिलेटेबिलिटी फैक्टर, मुझे लगता है कि आज कंटेंट क्रिएशन का जो बेस फैक्टर है ना वो यही है कि आप कितने रिलेटेबल बात कर दो किसी से, कि यार कि कोई बोले कि यार ये तो मेरे दिमाग में भी आया था, ये तो मैं हूँ, है ना, याद है ये वाला ट्रेंड चला था, मोए मोए ट्रेंड चला था। तो मैंने रील बनाई कि हमारे जम्मू में मोए मोए नहीं होता, हमारे यहाँ तो होता है मोए माए। तो मुझे कितने लोगों के कमेंट आए, यार ये ना मेरे दिमाग में भी आया, जब मैं मोए मोए सुनता हूँ ना तो मुझे लगा कि मोए माए, लेकिन आपने पहले बना दी। तो ये चीज जो है ये रिलेटेबल कितनी लगेगी, ये मुझे रेडियो ने सिखाई है ना, कि अपने आसपास लोगों को ऑब्जर्व करो और वही चीज आप बोल दो, है ना, कर तो हम क्या ही रहे हैं, कर तो हम, है ना, बस लोगों को आगे पीछे देख रहे हैं, जो वो बोल रहे हैं उसी को एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये चीज मुझे रेडियो ने सिखाई। और फिर उसके साथ साथ जब डिजिटल शुरू किया, है ना, तो फिर उसमें क्योंकि आप खुद ही एडिटिंग कर रहे होते हो, जैसे है ना, जैसे आप लोग भी करते ही होंगे, है ना, तो ये चीजें आपको बहुत और मजा भी आता है ना, कि ये चीजें खुद ही कर रहे हैं, अच्छा इस बार ये गलती होगी, अगली बार नहीं करेंगे। तो ये चीजें उसने
उसने सिखाई, तो ओवरऑल मजा आया। और मेरा आपका पता पर्सनल फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? हाँ। वो जो, क्योंकि आपने कहा ना रिलेटेबल, तो वो जो रिलेटेबल है ना, जो टिपिकल वो अच्छा, अब ये भी रिलेटेबल है कि रिलेटेबल हम सही से नहीं बोल पाते। अच्छा, ये भी रिलेटेबल है, ये भी रिलेटेबल है। क्या बात है। तो वो जो टिपिकल डोगरी आंटी, इमाय, वो जो आपका एक कैरेक्टर है ना, मुझे इतना हाँ। पसंद आता है, इतना मतलब मैं इतना हंसता हूँ ना कभी कभी, जैसे ऑब्वियसली रात को बैठे होते हैं 11 बजे 12 बजे, अचानक से जोर से हंसी आ जाती है, तो वो होता है मेरे साथ। तो वो कैरेक्टर कहाँ से है? कांता आंटी वाला। हाँ, नहीं, डोगरी वाला, जो डोगरी में करते हो आप। हाँ, कांता आंटी। अच्छा, कांता आंटी इज मिक्स हाँ। है ना, तो कांता आंटी मैंने थोड़ी सी अर्बन लोकल रखी है कि थोड़े जो पंजाब वाले या दिल्ली वाले भी रिलेट कर पाए, क्योंकि वो आंटीज दिखती हैं हमें। यार ये कैरेक्टर मैं बोल रही हूँ ना, मैं सारे मेरे मोहल्ले से आए हैं, पता है, मतलब कुछ कुछ के तो नाम भी मेरे मोहल्ले से है। मोहल्ले की आंटियां बोलती थी फिर कि ये तो उनके बच्चे मैसेजेस करते हैं क्या बोलते हैं कि आपने मेरी मम्मी के नाम पे वीडियो बना दी। तो बट ठीक है, कोई इतना अफेंड नहीं लेता है ना, क्योंकि सबको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं बोल रही हूँ उनके थ्रू, है ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं आप शब्द का प्रयोग नहीं कि कर रहे। कोई वो नहीं कर रहे, अच्छी बातें बोल रही हूँ, एंटरटेन ही हो रहे हैं लोग। तो बस मेरे आसपास जितने भी लोग होते हैं, है ना, आंटी होती है, तो मैं ना उन्हें बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हूँ, है ना, मतलब मैं देखूंगी कि वो बैठी कैसे हैं। अच्छा, अब एक चीज है जो ना मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा करती हूँ, होता है ऐसा करके करना, है ना, कि किसी की भी सैलरी बतानी हो, कमाई लेंदा 5 लाख रहा है ना, अच्छा बेटा खाना ज्यादा खा रहा है और रोटी शाल खाई लेंदा, ऐसे ऐसे करके। तो ये चीजें मैंने बचपन से ही इतनी ऑब्जर्व की हुई है ना, कि अब मुझे ऐसा लगता है कि वो कैरेक्टर मेरे अंदर आ चुका है। ये जो आंटियों वाला कैरेक्टर है ना, ये मेरे अंदर है। अब तो मतलब शादी हो चुकी है। नहीं, इससे पहले भी था। अच्छा था, फिर ठीक है। ये शुरू से था। हाँ। तो हाँ, मतलब ये चीज है कि मैंने आसपास आंटी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है, नॉट ओनली आंटी यार, अंकल भी, कि अंकल किस तरीके से ऐसे खड़े होके, है ना, ऐसे ऐसे करके बातें करेंगे, हमारा के चला था। तो ये सब चीजें उसकी वजह से मतलब कंटेंट में बहुत हेल्प हो जाती है। मतलब एरन की मम्मी जो फेमस हो रखी है, बाप रे बाप। मैंने एक बार स्टोरी भी देखी थी, किसी ने आपको टैग किया हुआ था, एरन रेस्टोरेंट था कोई, तो मम्मी ने बेटे का नाम का रेस्टोरेंट खोल दिया एरन। तो जो एरन की मम्मी है, वो कोई एक पर्टिकुलर एक इंसान था जिसको देखकर आया था? यार वो बहुत से लोग हैं, पता है, मतलब, और सिर्फ हमारे जम्मू में नहीं है, ये हर जगह है। हाँ, मतलब आप दिल्ली में भी चले जाओ। अब मैं ना, जैसे ये कैरेक्टर मैंने बना लिया था, उसके बाद अब मुझे इंस्पिरेशन कैसे मिलती है कि आगे और क्या बनाऊं। मैं रेस्टोरेंट में गई हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं अकेली बैठी हूँ, मेरे साथ में आके बैठी आंटी, उसके साथ ना 3-4 बच्चे हैं, ठीक है, तो 3-4 बच्चे होते हैं, स्पून के साथ ईट करो, ऐसे नहीं ईट करना, हैंडो डर्टी हो जाएंगे। तो यार वो इतना फनी लगता है ना सुनने में, मतलब नो ऑफेंस टू दीज आंटीज और दीज लेडीज जो कि अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाई सुनने में इतना फनी लगता है ये कि हैंड, अब मैं ही तुम्हें बोलूं कि सौरभ यहाँ सिट कर जाओ। तो ये बहुत फनी लगता है। तो मैंने बोला यार ये भी एक कैरेक्टर होना चाहिए। तो फिर इसी तरीके से ये जो है, पहले एक वीडियो बनाई, लोगों को अच्छी लगी यार, है ना, लोगों को लगा कि यार सही है, लोगों ने भी अपने हाँ ये आंटी हमने देखी है, ये तो हमने मेरी ताई जी भी ऐसे करती है, मेरी चाची भी ऐसे बात करती है। तो फिर मुझे इंस्पिरेशन मिलती गई कि इसे आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और मैं सीरियसली, मैंने ना अभी कल ही परसों की रील देखी थी, मैंने देखने के बाद सोचा, मैंने कहा ये लड़की यार जहां जाती है वहां पे कंटेंट बनाती है। मतलब सीरियसली, अभी ट्रेन में ही आ रहे थे शायद से केजा, ट्रेन के डब्बे में आंटियां मिली, वो केर के अपने कंटेंट बना लिया। आंटियों को कैसे अप्रोच करो, आंटियां मान भी गई। आंटियां मान गई यार, मतलब अब मैं कुछ बोलूंगी तो आपको लगेगा फ्लेक्स कर रही है। लेकिन आंटी वो जितनी भी लेडीज थी वहां पे, वो मुझे जानती थी। तो मतलब हाँ, मैं जैसी बैठी ना, तो मतलब वो बोलते कि हमने, पहले एक ने बोला कि मैंने ना आपको कहीं देखा है, फिर इतनी देर में दूसरी बोल पड़ी। सच बताना, उस टाइम पे अपने दिल में क्या होता है कि हाँ बुला ले, हाँ, मतलब ऐसा होता है यार, बस ये होता है कि मैं कोई पुट्ठी सीधी हरकत ना करूं। मतलब ऐसा ना हो कि मैं कुछ मतलब पुट्ठी सीधी तो मैं क्या ही हरकत कर सकती हूँ, बट ऐसे ही कि मतलब कि अगर पहचान लिया तो सही है ना। फिर उसके बाद वो ये इसी इंसिडेंट का मैं आपको बताती हूँ। तो सारे थे, है ना, फिर मैंने बोला कि यार चलो एक और, वो भी ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा हमने आपकी ये वाली वीडियो देखी है, हमने आपकी ये वाली वीडियो देखी है। तो मेरा दिमाग तो चल ही रहा था कि ट्रेन में है, ट्रेन में भी कोई वीडियो बनानी है। फिर मैंने बोला क्यों ना इन सबको फीचर किया जाए, और वो सारे बहुत एक्साइटेड हुए और सारे बोलते हमें नहीं आती एक्टिंग करना, हमें। मैंने बोला
मैं करा लूंगी। लेट एक्सपर्ट हैंडल दिस। लाइंस मैंने बतानी है, एक्सप्रेशंस मैंने बताने हैं, आपने बस करना है। हाँ। और बहुत ही अच्छे तरीके से कोऑपरेटिवली उन्होंने वीडियो बनाई और अच्छा पसंद आया लोगों को। और मैंने देखा भी इनके इंस्टाग्राम पर ना, जो पिन करके रील है जिसके व्यूज बहुत ज्यादा है, वो पतिदेव के साथ है। शादी के बाद इनके जो पतिदेव है वो भी कंटेंट क्रिएशन में आ चुके हैं। आए नहीं है, लाया गया है। लाया गया है। तो जबरदस्ती का सीट के लाया गया है। तो हाँ। ये मानते हो कि शादी के बाद कंटेंट ज्यादा अच्छा बनता है, हाँ। जितने भी क्रिएटर्स हैं। देखो मैं हमेशा यही बात बोलती हूँ कि पहले आपका दुनिया देखने का नजरिया ऐसा होता है, हाँ। है ना, एक ही विजन में होता है। शादी फिर जब वाली आपकी शादी होती है, आपको और रिश्तेदार मिलते हैं, आपको और तरीके के लोग मिलते हैं, है ना, आपसे और एक्सपेक्टेशन सेट होती हैं कि अच्छा ये तो नई लाड़ी नवी लाड़ी है ना, नू बन गई है अब, तो वो और ज्यादा आपकी ना, मतलब वो जो डायस्पोरा होता है ना कंटेंट क्रिएशन का, वो और ज्यादा खुल जाता है। और अपनी तो आदत है यार, आसपास जो भी चीजें आप देख रहे हो उस पर कंटेंट क्रिएट करोगे, तो फिर शादी हो गई, है ना, अपने आसपास जो चीजें देखी तो वहां पे भी लग गए। तो मुझे पता क्या याद है, मैं हम लोग एक फंक्शन में गए, तो जो मैं एक्चुअल में फील करी थी ना, मैंने बस बोला कि यार ये बोल लोगे वीडियो में, तो ही वाज लाइक कि यार नहीं मेरे को तो नहीं आता, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैंने तो आज तक कभी कैमरा फेस नहीं किया, फिर भी मेरा मैं करा लूंगी। वही हो जाता है मेरा, भाई मैं किसी से भी एक्टिंग करा सकती हूँ, लाइन मैंने आपको बतानी है, एक्सप्रेशंस मैंने आपको बताने, बस आप कर लेना। तो सही है यार, वो भी बहुत पसंद आई लोगों को, बहुत ज्यादा। और मैंने देखा था कि ठीक है शादी के बाद तो कंटेंट बन रहा है, निकी ने शादी के टाइम पे, मतलब रिसेप्शन था या क्या था मुझे नहीं पता, उस टाइम पे भी आपने रील बनाई थी? नहीं, कुछ तो देखा था मैंने, रिसेप्शन के टाइम की नहीं थी वो, मैं किसी और की शादी में गई थी, मतलब शादी के 1-2 दिन के बाद गई थी वहां पे। तो शादी के 1-2 दिन बाद किसी और शादी में? हाँ, हाँ, शादी में नहीं, कोई फंक्शन था उसमें गई थी। वही तो मैंने सोचा कि शादी के टाइम पे मतलब इतनी सारी डेडिकेशन कंटेंट क्रिएटर को सीखना चाहिए सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पे भी जा रहे हो दिमाग चलाते रहो, कंटेंट कहीं से भी बन सकता है। हाँ, कंटेंट इज एवरीवेयर, कहीं पर भी चले जाओ। और जैसे आपने बड़ी बड़ी हस्तियों के भी इंटरव्यू किए, नितिन गडकरी जी उनका भी लिया, और ये जब ये मतलब उनको पता है कि फनी कैरेक्टर सामने से आ रहा है, हाँ। मतलब कांता आंटी इंटरव्यू कर रही है तो कुछ फनी होने वाला है, कुछ उटपटांग होने वाला है, तो कैसा रिस्पॉन्स आया था उनको और कर देते? क्योंकि हम पर्सनली जैसे बकलोल टीवी अगर जम्मू में ना लीडर्स को पूछते हैं इंटरव्यू देने के लिए, कुछ अच्छा ही करेंगे बट डर जाते हैं, तो नितिन गडकरी जी डरे थे या कुछ वैसा हुआ था? यार देखो मेरा मतलब मेरा ना एक बहुत ही छोटा सा सेगमेंट उनके साथ मैंने ये किया था, मेरा कांता आंटी वाला कैरेक्टर था, तो मैं बहुत ज्यादा स्केप्टिकल थी क्योंकि ही बीइंग अ कैबिनेट मिनिस्टर, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि उनके आसपास की फौज इतनी ज्यादा होती है ना, बट थैंक्स टू माय ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मतलब जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो जहाँ पे वो ट्रस्ट करके आए हैं, तो ही नोज और उनकी पूरी टीम को पता है कि कोई कुछ गलत नहीं करोगे आप, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं पूछोगे या कुछ है, एंड मतलब उनकी टीम की तरफ से बेशक आ जाए, लेकिन मुझे लगता है पर्सन पे भी बहुत डिपेंड करता है। ही वाज लाइक कि नहीं आ जाओ कोई बात नहीं, उन्होंने मेरा कैरेक्टर तो देख ही लिया था कि कुछ तो अतरंगा सा है ये, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं आ जाओ हम कुछ बोल लेंगे, तो बस फिर वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रोम्प्टू था, मैंने कुछ डिसाइड नहीं करके रखा था, बट देन आई वाज लाइक कि यार इतने बड़े मिनिस्टर है, 1 मिनट भी बात करने का मौका मिल रहा है तो मैं ये क्यों ही छोड़ूं, तो मैं गई और फिर वेरी पोलाइटली ही आंसर्ड एवरीथिंग एंड वी रिकॉर्डेड द वीडियो। अनुराग ठाकुर जी तो आपने हिमाचल की भी बातें की। हाँ, वो पता क्या है, मैं यही बोलती हूँ ना, हमारे जम्मू वालों का कनेक्शन कहीं ना कहीं निकल ही जाता है, और जम्मू हिमाचल पंजाब अगर आप देखो तो कल्चर बहुत ज्यादा ना मिक्स्ड है ना, मतलब अगर मैं बाहर जाके डोगरी भी बोल रही होती तो उनको ऐसा लगता है कि ये पंजाबी बोल रही है, क्या है ये, मतलब समझ नहीं आता लोगों को, तो इतना तरीके से मिक्स्ड है हमारा कल्चर। तो मैंने हिमाचल के बारे में तो मतलब इतना करके रखा था, और हमारे यहाँ पे भी तो हिमाचली गाने कितने चलते हैं ना, वो वाला किंदे चल बट नो किंदे चले तू, तो वो वाला मैंने उनसे पूछा और हिमाचली फूड के अराउंड पूछा था, तो उनको भी बड़ी खुशी हुई कि अच्छा अरे आपने तो बहुत अच्छा गा लिया आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं, तो या अच्छा सही है। क्या बात है। और जम्मू के कंटेंट क्रिएटर्स को देखते हो? हाँ बहुत ज्यादा, बहुत, एक तो कंटेंट क्रिएटर इतना बहुत मतलब फेमस कंटेंट क्रिएटर मेरे साथ ही बैठा है। ऐसा कोई बात नहीं, आपसे बहुत कम बट जम्मू के कोई कंटेंट क्रिएटर जिनको आप देखते हो और अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा जिनको मैं फॉलो करती हूँ, एक है डोगरी वाइब, मतलब आफ्टर बकलोल चैनल। फिर ठीक है,
फिर ठीक है, मुझे वरना पैसे मैं दे देना हाँ, डन इस बात के। जी पे हाँ। हाँ, तो नहीं, बट ऑनेस्टली आई रियली लाइक द वर्क। बकलोल टीवी बहुत सही काम कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है जिसमें आप तो काम कर ही रहे हो, प्लस आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, है ना। मतलब इन अ वे कि उनको भी पता चल रहा है कि अच्छा ये भी एक तरीका है जिसके थ्रू हम अपना करियर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो बहुत सही काम कर रहे हो आप, चाहे मैं वो ऑन ग्राउंड बोलूं, चाहे रील्स में बोलूं या डिजिटल पे, बहुत ही अच्छा काम किया जा रहा है बकलोल टीवी। उसके बाद डोगरी वाइब करके एक चैनल है, वो मुझे नाम नहीं पता उनका, बट वो बहुत सही, मतलब वो कहते हैं ना कि वो एक आंटी का कैरेक्टर करती है, वो बहुत सही करती है यार, मुझे बहुत सही लगता है। मेरे को ऐसा लगता है कि यार इनकी साक्षात आंटी ही निकल के आ रही है वीडियो में। क्या बात। और भी है एक दो, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा, बट मैं बहुत ज्यादा फॉलो करती तो हूँ। जैसे कि आप भी पहले जम्मू में थे, फिर उसके बाद मेट्रो सिटी में शिफ्ट हुए, फिर अचानक से चेंज आया, तो जम्मू के कंटेंट क्रिएटर्स को भी बाहर जाना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए, या फिर जम्मू में रह के कंटेंट बनाए? यार मेरे को अब ऐसा लगता है कि अब मतलब पिछले 1-2 साल में जो कंटेंट क्रिएशन है, पहले ना पता ही होता था, घर वालों को लगता था कि टाइम वेस्ट करा दी है ना, कैमरे सामने क्या करना वीडियो बनाइए, कुन्ने दिखनी। लेकिन मतलब अब जाके, मतलब अगर नरेंद्र मोदी जी जो है वो डिजिटल गेमर्स के साथ क्रिएटर गेम कर खेल रहे थे। सकते हैं, हाँ, तो अब जाके घर वालों को भी समझ में आया कि नहीं भाई, ये जो एक कमरे में बैठ के बकलोल वीडियोस बनाते रहते हैं, इसकी बहुत वैल्यू है। बिल्कुल। कंटेंट क्रिएशन को एक्चुअल में इज्जत मिली है Right. ना, एंड थैंक्स टू आवर सेंट्रल गवर्नमेंट की जिन्होंने मतलब बोला है कि नहीं ये टाइम वेस्ट नहीं करें। तो मुझे लगता है कि अब आप कहीं पर भी हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप बस अपनी नीश ऑडियंस फाइंड कर लो। अगर आप सिर्फ डोगरी वीडियोस ही बना रहे हो तो आपको पता है यार कि कितने लोग हैं जो आपकी वीडियोस देख रहे हैं। तो मुझे लगता है अब एज सच कोई जरूरत नहीं है आपको अपने शहर से बाहर जाने की या कहीं पे भी जाने की, बस आप अपने काम के लिए डेडिकेटेड हो, आप कंसिस्टेंटली वीडियोस बना रहे हो, तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं जाने की जरूरत है। हाँ, वो एक्सपोजर एक आर्टिस्ट के लिए बहुत जरूरी होता है, वो तो कहीं पे भी रह के हो सकता है। सो पर्सनली आई डोंट थिंक, ये अपनी हर किसी की पर्सनल चॉइस है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। सही बात है। और जम्मू के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को इस वक्त कहाँ देखते हो? यहाँ के एंकर्स, आरजेस, यहाँ के जो इवेंट्स होते रहते हैं, कहाँ देखते हो, और क्या सजेस्ट करना चाहोगे कि मुझे तो ये लगता है कि अभी बहुत ज्यादा डेवलप हुआ है यार। पहले तो ऐसा होता था ना कि यार जम्मू में क्या करेंगे, है ना, जम्मू में क्या होगा, लेकिन अब वो सिनेरियो इतना चेंज हो गया है। मैं सच बताती हूँ, पहले मैं डोगरी वीडियोस बनाती थी ना, मतलब मुझे पता याद है जब मैंने रेडियो मिर्ची के साथ काम करना शुरू किया था, मैं डोगरी वीडियोस बनाती थी। आई स्टार्टेड अजूबा सुस्ती वो डोगरी में नहीं था। हाँ, तो मैं जब बनाती थी ना, मैं डोगरी वीडियोस भी बनाती थी, मेरी वीडियोस को नहीं आते थे व्यूज, मतलब 2-3 हजार 5,000 इतने ही आते थे। तो मुझे ना बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि तू ना डोगरी बनाती है ना, तो डोगरी इसीलिए तेरा बड़ा रीजनल कंटेंट है, इसीलिए ये ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो एक काम कर इसमें हिंदी भी मिक्स कर या पंजाबी ट्राई कर। अब यार पंजाबी मतलब सही है ना, लेकिन वो पंजाबी में ना अपनापन नहीं लगता ना, जैसे डोगरी में ओन कर सकती हूँ ना। और तो डोगरी आपको जैसे टूटी फूटी भी आती है, लेकिन आपको पता ना अपनी भाषा है, तो आप इसे अच्छी तरीके से ओन कर सकते हो और वीडियोस बना सकते हो। तो मैंने फिर थोड़ा सा ब्रेक लिया है ना, मैं हिंदी डोगरी करने शुरू होगी। लेकिन अब जब मैं प्योर डोगरी वीडियोस भी बनाती हूँ ना, तो बहुत अच्छे व्यूज आते हैं, और मतलब इससे पता ये चलता है कि अब भाई लोगों को वो एक्सेप्टेंस आ गई है कि ठीक है अपनी भाषा है, और कोई कर रहा है तो अब ना लोग शाबाशी भी देते हैं कि वाह यार आप सही कर रहे हो। गाली देने वाले भी है एक दो, वो तो परमानेंट होते हैं ना। मेरी वीडियोस में परमानेंट है भाई, तुम समाज की भलाई कर लो, कुछ कर लो, उन्होंने गाली निकालनी है, कुछ भी कर लो। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ऐसे होते हैं जो तपे हुए हैं, जिनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा है किसी चीज पे, है ना, मम्मी से गाली पड़ गई है, कुछ है, वो फोन उठाते हैं, इसको निकाल ये क्या है, कौन है, ये क्या कर रहा है, और वो कमेंट कर देते हैं। तो मुझे लगता है ये वही लोग हैं जो अपनी लाइफ से खुश नहीं है। और ना देखो यार, जिसकी अपनी लाइफ सही चल रही है, ठीक है, जिसकी अपनी लाइफ मस्त चल रही है, मेरे को क्या जरूरत है किसी को गाली देने की, है ना, मैं क्यों फालतू के पंगे लूं। तो मुझे लगता है ये वही लोग होते हैं। बट यस, क्या क्वेश्चन क्या था? हाँ, जम्मू की इंडस्ट्री तो अभी बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है, और मुझे लगता है कि बस एक वो जो प्रोफेशनलिज्म है ना, वो हमें सीखना चाहिए, और वो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक चीज हमने सीख ली तो वो जो सीखने वाला प्रोसेस है ना, लर्निंग प्रोसेस, हाँ, ये हमें कंटिन्यू रखना है। और यस, बस थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लाने की जरूरत है। बाकी तो भाई हमारे जम्मू वाले मानते थोड़ी है किसी को। तो सही है। जम्मू वालों के आगे कोई बोल सकता है क्या? जम्मू वाले, सही बात है। और जैसे आपकी
पहले बात हो रही थी शादी की, तो शादी के बाद लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है एज अ कपल आपकी रील्स देखने में। एक राजा व्लॉग्स है, हाँ तो उनकी रील्स और क्या व्लॉग गंद देखते डाला हो? है देखते हो? वो हाँ कौन नहीं देखा दो अनजाने अच्छा और पहले ना मुझे समझ नहीं आया क्योंकि एक दो दिन तो आपको ट्रेंड पड़ा। समझ नहीं आता हाँ। कि यार ये क्यों क्यों फेमस हो हो रहा रहा है। फिर मैंने उसका चैनल देखा भाई साहब आज मेरी बीवी के पैर में लग गई है तो भाई तू डॉक्टर के पास लेके जा लेकिन नहीं वो पहले व्लॉग बनाएगा वो हर चीज का व्लॉग बनाएगा और उस बंदे ने अपनी शादी को इतना मोनेटाइज किया है भाई साहब, इतना यूज किया मुझे ऐसा लगता है यार सही है यार मेरे को भी कर लेना चाहिए मैं कहता हूँ शादी का असली दहेज उसने यूट्यूब से लिया है। हाँ बिल्कुल और 3-4 मिलियन फॉलोअर्स है यार हाँ। हम लोग चाहे जितना मर्जी उसका मौजू ले लें बट अगला भाई बंदा अगला कर रहा बंदा तो कर कमा रहा है। गया उससे तो सही बात है यार, जैसे आपने बोला ना सोशल मीडिया आज के टाइम पे सब कुछ इसी में रखा है। हाँ और देखो ना वो लोग कहाँ के हैं उनको तो नहीं कोई एक्सपोजर है या कुछ कुछ भी है ना वो कहाँ के हैं बट स्टिल दे आर अर्निंग एंड दे आर गेटिंग गुड नेम कि हम लोग यहाँ जम्मू में बैठे उनको डिस्कस कर रहे ये हैं बात है। तो वो है वैसे पुनीत सुपरस्टार, वो तो मेरा फेवरेट बंदा है। पुनीत सुपरस्टार मेरा फेवरेट बंदा है, पता नहीं क्यों। आपको कैसा लगता है? हाँ सही है यार मतलब उसने ना बेसिकली अपनी नीश ऑडियंस फाइंड कर ली है ना उसको पता वो चाहे जो वो पागलपना भी करेगा ना लेकिन कुछ भी। फिर भी लोग उसको उसका कंटेंट देखेंगे और दिन में 15-15 रील्स डालता है यार अगला बंदा 10-10 रील्स डालता है भाई अभी तक लाखों रील डाल चुका है वो। हाँ अभी जब हम बात कर रहे हैं ना अभी से भी 2 रीलें डाली अभी है से पुनीत 3 रील्स डाल दी है 1 लाख व्यूज ले गया वो सही बात है, क्या बात है, नेक्स्ट हाँ। लेवल बंदा है। तो मतलब देखो 100 बातों की एक बात कि आप कंटेंट कुछ भी, जैसे पुनीत सुपरस्टार ना उसने कहा था कि मैंने पता नहीं कितनी हजार वीडियो डाली थी, उसके हाँ। बाद एक वीडियो चली थी। हाँ। तो तुम वीडियो डालते जाओ कोई एक क्लिक अगर हो गया ना तो उसके बाद बंदा चल पड़ता और है। पता है क्या होता है जब आप जैसे 10 वीडियोस बना रहे हो तो जरूरी थोड़ी है जैसी आपकी पहली वीडियो थी वैसी 10वीं वीडियो होगी सही कुछ तो बात। चेंज आएगा कुछ तो आप सीखते हो तो जैसे मैंने बोला ना कि वो सीखना भी बहुत जरूरी है ये नहीं है कि एक ही टाइप की बनाते सही गए बात है। एक चीज काम नहीं कर रही दूसरी चीज ट्राई करो अभी जो भी है देखा जाए कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में हर कोई ट्राई कर रहा है यार मैं भी ट्राई कर रही हूँ है ना कि ये चीज पसंद आ गई क्योंकि रुकना तो नहीं है ना अगले दिन भी वीडियो बनानी 4 साल के बच्चे ट्राई कर रहे हैं आज तो। हाँ और क्या तो बस यही है कि करते चलो कभी तो आएगा हाँ सही बात है। और जैसे कि आप अभी एक बड़े कॉर्पोरेट हाउस में मतलब बड़े हाउस में काम करती है, तो कभी मन में नहीं आया कि मैं अपना शुरू करती हूँ, कॉर्पोरेट में नहीं जाती हूँ, वैसा कुछ? यार जैसे मैंने बोला ना कि हर किसी की अपनी पर्सनल चॉइस है अभी मैंने देखा है बहुत से लोग मतलब मेरे आसपास भी बहुत से लोग हैं जो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हैं और जो मतलब दे आर अर्निंग वेरी गुड अमाउंट फ्रॉम इट और हम जितना नौकरी से कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा वो लोग कमा रहे हैं ना बट मुझे लगता है कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ना आप एक जगह पे रहकर ही सीख पाते हो वो टाइम मेरा लगता है मुझे अभी आया नहीं है कि अभी मैं अपना खुद का शुरू करूं क्योंकि अभी बहुत सी चीजें हैं सीखने को वो प्रोफेशनलिज्म है ना वो टेक्निकलिटी जो अभी हम सीख रहे हैं किसी कंपनी में काम करके किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करके तो मुझे लगता है कि आई लाइक इट दैट वे ओनली कि पहले आप सीख लो क्योंकि खुद का करोगे वो तो अलग एक आपकी जर्नी हो जाएगी लेकिन पहले आपके पास एक वो पॉइंटर्स होने चाहिए है ना कि ये चीजें मुझे अपने उसमें भी करनी है तो अभी बस सीख ही रही हूँ यार जब आएगा वो टाइम तो निकल जाएंगे लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे आपकी रील्स देखिए आप कॉर्पोरेट का ज्ञान देती भी रहती है। हाँ तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉर्पोरेट की जिंदगी कैसी है, कोई कैसी कहता है कोई कैसी, आप बताएं कॉर्पोरेट की जिंदगी कैसी है? कॉर्पोरेट की जिंदगी यार इट्स वेरी फन लेकिन फन यस इट इज यार मतलब मजा आता है मुझे लगता है कि जब आप जा रहे हो ठीक है सारे लोग एक ही चीज का रोना रो रहे हैं ठीक है आप तो रो रहे हो फिर आप ऑफिस में जाके रो रहे हो फिर आपको लगता है अच्छा अकेली मैं नहीं हूँ जो रो रही हूँ अकेली मेरी सैलरी पीनट्स नहीं है किसी और को भी मूंगफलियां है ना तो वो आपको लगता है कि यार हम भी रो रहे हैं तुम भी रो रहे हो चलो और सारे मिलके रोते हैं तो ये फीलिंग भी बड़ी सही है ये फन है तो यस इट इज फन बट मुझे लगता है कि वो पर्सनल प्रोफेशनल थोड़ा सा एक लाइन खींचने की जरूरत होती है जो टाइम टू टाइम खींच भी लेनी चाहिए है ना लाइन खींचनी चाहिए इसका मतलब कुछ और भी होता है आजकल जेनजी जनरेशन में अगर तुम इसको कट करके लगाओ वायरल फिर इसका डिफरेंट ही मतलब निकल जाएगा बट मैं ये बोल रही थी कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइन के बीच प्रोफेशनल लाइफ के बीच में जो लाइन होती है वो कभी कभी जरूरी हो जाती है। सही बात है। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन कमिंग 3 years? ये नहीं पूछना है जरूरी है ये नहीं पूछना मुझे खुद नहीं
पता भाई, मुझे ये नहीं पता मैं अगले 3 घंटे में क्या करने वाली हूँ। मुझे कुछ नहीं पता होता सच में भाई। मतलब अगर मुझसे किसी ने बहुत 3 साल honest। मुझे 3 साल पहले भी किसी ने पूछा होता ना कि हम्म, तू मैं नहीं बता पाती यार। मतलब फिर तो यही आंसर हो जाता है कि शादी करके बच्चे होंगे मेरे तो, क्योंकि शादी तो हो ही गई है। ये तो करना ही है। तो अभी अभी तो कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि यार अभी काम करना है, अच्छा काम करना है। बड़ा ऐसे गोल वगैरह सेट करके रखा अपना? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं किया मैंने। मतलब हो ही नहीं पाया, क्योंकि जो मैं सोचती हूँ ना मैं वो नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है ठीक है भगवान जी, आपकी आप- मर्जी, माता रानी की कृपा है, वो बरसती रहनी चाहिए बस, फिर जहां मर्जी ले चलो। तो भगवान जिस ओर ले जाएगा उस ओर हाँ, चल पड़ेंगे, बट हाँ, काम को एंजॉय करेंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या बात है यार, हम्म। बहुत मजा आया थैंक यू सो मच। सीरियसली। मतलब वो जो एक रील्स में हमें निकिता दिखती है, निकिता अब्रोल, थोड़ी चुलबुली सी फनी कैरेक्टर्स दिखते हैं, अगर रियल लाइफ में देखें तो आंखें थोड़ी सी सीरियस होंगी, लेकिन निकिता है फनी, अंदर से है फनी। थैंक यू सो तो मच। तो घर वालों को भी ऐसे ही हंसाती रहती है, या अपने पति देव को कितना हंसाती हो, ये बोर होता है बेचारा? मेरी रियल इंस्पिरेशन ही वहीं से है। ही इज सो मच फन। है? वो बहुत ज्यादा फन है यार। मेरे को ऐसे कभी मैं आइडिया अटक रहा होता है ना कि यार क्या करूं, मैं उसको फोन कर देती हूँ, यार इस पे क्या करना चाहिए, इस पे क्या करना चाहिए। तो मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि आई शुड स्टार्ट पेइंग हिम। क्योंकि इतने आइडियाज आ जाते हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग इसे काम के तरीके से देख रहे हैं। तो जब आप किसी चीज को काम के तरीके से देखते हो ना, वो कभी फिर कभार वो नहीं हो बोरिंग सा पाता, होने कभी लगती नहीं है हो और पाता। प्रेशर आ जाता है। लेकिन अगला बंदा जो इस सिनेरियो से दूर है एंड वो इज एक्चुअल फन, और जिसने आपके साथ रह के कंटेंट क्रिएशन सीखा है ना, वो भी ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो चीज मतलब मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे ये इंस्पिरेशन मिल जाती है कंटेंट के। तो कभी भी अगर आप देखो कि कोई मेरी रील है या जिसपे कोई अच्छा चल रहा है, तो आप समझ लेना कि उसका आधा जो आइडियाज है वो उधर से आए वो हैं। उधर से आ रहे हैं। तो पति जी इनके सतीश जी, तो ऐसे अब पति की बात हो ही रही, तो यार देखो ना, पति तो अपनी पत्नियों को हमेशा स्पेशल फील करवा ही देता है। तो मैं चाहता हूँ, चलो इतनी तारीफ हुई रही, तो पतिदेव के बारे में चंद लाइनें, कुछ तारीफ और हो जाए, कैसे है वो आपके पति? मतलब मैं बस इतनी चीज बोलूंगी कि मोर देन हस्बैंड ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड टू मी। और पता है सच में, अगर तुम भी अभी सिंगल हो ना, तो तुम्हें ऐसा लगेगा क्या बातें कर रही है, ऐसा नहीं होता है मुझे ना। लग रहा है। कितने कलेश होते हैं, कलेश होते हैं, है ना। घर वालों के साथ भी तो कितने कलेश होते हैं, दोस्तों के साथ भी तो कितने कलेश होते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यार वो जब आपका ना, जब आप अच्छे दोस्त होते हो ना, फिर सही चल जाता है। जब आपको पता है कि यार इतना कोई मतलब ऐसे मतलब वो वाला रिलेशन नहीं है कि तूने बोल दिया मैं नाराज, मैंने बोल दिया तू नाराज, पता है फिर आ जाके आपने एक दूसरे को ही बनाना है। तो वो बस ये है कि यार वो फ्रेंडशिप अच्छी है, उसकी वजह से ही मतलब रिलेशन जो है वो सही चल रहा है। और बस टचवुड। योर हस्बैंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। यस, मेरा पति मेरा देवता है। मेरा पति मेरा देवता है। नहीं, क्रॉस। मेरा पति मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ओह टिक। Yes. क्या बात है यार, सीरियसली इट वाज सो मच फन टॉकिंग टू यू। एंड मुझे लगता है कि हमारी जो जनता है, जो निकिता को रील्स पर देखती है, जो बिहाइंड द सीन्स थोड़ा सा देखना चाहती थी, वो भी देख चुका होगा। एंड आप कुछ एंड में जाते जाते बोलना चाहेंगी? मैं क्या बोलूं यार, इतना कुछ तो बोल लिया मैंने। कुछ अपना ज्ञान जो अब कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में थोड़ा सा बांटना चाहती है, कुछ सीख जो देना चाहती है, फिर स्पेशली जम्मू वालों के लिए, क्योंकि बीइंग अ जम्मुआइट आप बहुत अच्छा कर रही हैं इसमें। सो जम्मू वालों के लिए स्पेशली क्या बोलना चाहोगे, जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं? मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि यार कि मतलब आप अपना अपना प्रोसेस जो है ना वो करते चलो। बहुत से लोग आएंगे, बहुत से लोग बोलेंगे क्या कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब आपको भी पता होना चाहिए कि टाइम वेस्ट हो रहा है या करना नहीं हो क्या रहा? है ना, कि टाइम वेस्ट अगर आपको लगता है कि यार यू कैन एक्चुअली डू समथिंग रियली गुड इन दिस, तो यू शुड स्टार्ट कंटिन्यूइंग। और दूसरी बात ये है, जो मैं भी अभी कोशिश कर रही हूँ, स्टार्ट बिलीविंग मतलब ऑन योर सेल्फ। अपने ऊपर आपको विश्वास रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिर ना दुनिया लूट के खा जाती है। तो अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी कीमत आपको पता होनी चाहिए, अपनी वर्थ आपको पता होनी चाहिए। एंड स्पेशली कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में क्या हो रहा है ना, कि हर कोई अपना जैसे इंडिपेंडेंट काम शुरू कर रहा है, और क्या है कि वी आर अर्निंग थ्रू रील्स, वी आर अर्निंग थ्रू सोशल मीडिया। तो लोग क्या है कि कुछ भी आपको बोल देंगे कि नहीं नहीं, आपके कंटेंट के लिए इतने पैसे, ये कैसे, है ना, हम क्यों दे दें। तो आपको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए। वो वर्थ पता करो, और उसके लिए सबसे पहली बात ये है कि अपने ऊपर भरोसा होना बहुत जरूरी है। तो ये करो, और फिर तो भाई, फिर तो स्काई इज द लिमिट। फिर तो दुनिया तुम्हारे कदमों के नीचे, तुम मतलब शाहरुख खान टाइप बन सकते हो। ब्रांड का नाम तो मुंह में रजनीगंधा कर दूंगा। रजनीगंधा बीप कर देना। वी आर नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, लेकिन हाँ, कदमों में दुनिया। कदमों में दुनिया, ये हमारा टैगलाइन अच्छी लगी हमें। टैगलाइन अच्छी। क्या बात है यार, थैंक यू सो मच निकिता, बहुत थैंक यू मजा आया सो आपसे मच बात सौरभ, करके। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा। एंड हम लोग शायद से पहली बार ही मिल रहे हैं, पहली बार मिले हैं।
अच्छा, पहली बार, हाँ, पहली बार मिल रहे हम हो? पहली बार मिल रहे हैं, बट मतलब बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि पहली बार मिल रहा है, बिकॉज द वाइब वाज सो गुड एंड आई एम अ वाइब पर्सन। अगर मतलब मेरे को किसी की वाइब अच्छी लगेगी तो ही मैं बात कर पाऊंगी, अदरवाइज आई एम लाइक कि हाँ ठीक है, कब निकलूं मैं यहाँ से बाहर। अभी वैसा फील तो नहीं हो रहा ना, सच बताना। नहीं हो तो रहा है, बट चलो तो- कोई बात नहीं। अब इतना बोल ही दिया मैंने। चलो कोई But बात it's- नहीं। सच में इट वाज सो नाइस। और आपका मतलब छोटी सी टीम है बट स्टिल आप इतना अच्छा काम कर रहे हो, बहुत सही लग रहा बस आपको देख देख के कर ही रहे हैं आगे और अच्छा करेंगे। है। बस जी। सो द पॉडकास्ट स्टेशन प्रेजेंट बाय मूल राजन अशोक कुमार ज्वेलर्स में आज की हमारी गेस्ट थी निकिता एब्रॉल एंड मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आया। आपको आया नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। और फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।